हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण झारखंड। दोस्तों, जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में संपूर्ण झारखंड से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 40 प्रश्न जेएसएससी की परीक्षाओं में ऐसे होते हैं जो झारखंड जीके से जुड़े हुए होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण झारखंड का यह वीडियो सीरीज़। यह काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसे पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। झारखंड का एक सामान्य परिचय आज के हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं इनके अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। झारखंड एक सामान्य परिचय। सबसे पहले आता है राज्य का गठन। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ है। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा की जो है जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। तो इसीलिए राज्य का जो गठन हुआ वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। उसके बाद आता है कि किस राज्य से अलग हुआ, तो बिहार राज्य से जो है झारखंड अलग हुआ है। और बिहार के दक्षिणी हिस्से, लगभग 40% दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। उसके बाद आता है दोस्तों राजधानी। तो झारखंड की राजधानी जो है वो अभी रांची है। उपराजधानी दोस्तों दुमका है। और राज्य के गठन के समय बिहार की जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी थी, जो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रही थी। और इसी तरह दोस्तों राज्य गठन के समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये भाजपा की ओर से थे। बढ़ते हैं आगे, अवस्थिति देख लेते हैं कि झारखंड की अवस्थिति कहाँ है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें, अगर हम लोग वर्ल्ड के ग्लोब में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो है झारखंड ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि अपर हाफ में, आपको ग्लोब के अपर हाफ में दिखेगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देश में जो इसकी स्थिति है दोस्तों, ये पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है हम लोग देख लेते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, या तो इसे हम लोग 30,778 वर्ग मील भी कह सकते हैं। तो इतना जो है ये राज्य का क्षेत्रफल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है झारखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है, जो 79714 वर्ग किलोमीटर है, वो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है राज्य का विस्तार। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों 380 किलोमीटर है। राज्य का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। इसी तरह जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप पाते हैं कि 463 किलोमीटर जो है ये इसका विस्तार है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है पूरब से पश्चिम, तो ये 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो ये 380 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 463 किलोमीटर जो है वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा, किन अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बीच जो है ये इसकी स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड की स्थिति जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लगभग 4 डिग्री का जो है वो अंतर आपको देखने को मिलेगा। 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। उत्तरी अक्षांश क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसीलिए हम लोग देशांतरीय रेखा जो है वो पूर्वी करके लिखाएगा और पूर्वी देशांतरीय रेखा में होगा। तो अगर हम लोग देशांतरीय रेखा की भी बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में इसकी स्थिति है। यहाँ पर भी आपको लगभग 4 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का यह जो है झारखंड 15वां सबसे बड़ा राज्य है।
79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और देश का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य की जनसंख्या कितनी है। वर्ष 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और उस समय के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 3.3 करोड़ यहाँ की जनसंख्या आंकी गई थी। उसके बाद आता है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड। 14वां सबसे बड़ा राज्य अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि राज्य से सटे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर में आपको बिहार है, उत्तर में जो है इसके बिहार है। वेस्ट बंगाल जो है वो पूरब में है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो उड़ीसा है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और दोस्तों उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये 5 राज्य झारखंड की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो ये 5 राज्य हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो झारखंड का है वो कहाँ पर है। तो झारखंड उच्च न्यायालय वो रांची में स्थित है। प्रथम राज्यपाल, राज्य का जब गठन हुआ तो प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार बने और प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो श्री बाबूलाल मरांडी बने। एक और जो विधानसभा का जो स्वरूप है झारखंड का वो एक सदनीय विधानसभा है। देश के ज़्यादातर राज्यों में दोस्तों एक सदनीय विधानसभा का प्रारूप है और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार, तो वहाँ पर क्या है ना, द्विसदनीय विधानसभा है। मगर झारखंड का जो विधानसभा का स्वरूप है वो एक सदनीय विधानसभा है। अब कुल विधानसभा सीट जो है वो 82 है। 82 विधानसभा सीट में से 81 जो सीट है वो निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए है और एक सीट जो है वो मनोनयन के लिए फिक्स किया हुआ है। एक विधानसभा सीट पर मनोनयन के तरीके से जो है वो विधानसभा सदस्य आता है। अब आता है दोस्तों लोकसभा सीट। तो लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो टोटल झारखंड की तरफ से 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से जो बाइफर्केशन है वो देख लेते हैं। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है। उसके बाद आता है लोकसभा सीट के बाद आता है राज्यसभा सीटों की संख्या। तो दोस्तों राज्यसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो है 6। टोटल 6 राज्यसभा सीट हैं। और अगर हम कुल बात करते हैं संसद के कुल सदस्यों की संख्या झारखंड की ओर से तो ये है दोस्तों 20, यानी कि 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं और टोटल अगर हम बात करें तो 14 + 6 जो कि 20 हो जाएगा। ये संसद के कुल सदस्यों की संख्या है झारखंड की ओर से। उसके बाद आता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का वर्तमान राज्यपाल बनाया गया है। तो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं झारखंड के। इससे पहले दोस्तों श्री रमेश बैस जो है वो झारखंड के राज्यपाल थे। अब आता है वर्तमान मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में दोस्तों हेमंत सोरेन जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव वर्तमान में सुखदेव सिंह जी हैं। और राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो साल वृक्ष जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसी तरह राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। राजकीय पशु हाथी। और राज्य की जो प्रथम राजकीय भाषा है, राज्य की प्रथम राजकीय भाषा दोस्तों वो है हिंदी। अब दोस्तों द्वितीय राजकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो कुल 16 भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में झारखंड में मान्यता प्राप्त है। ये है उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं झारखंड में बोली जाने वाली, ये सभी द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल कितनी द्वितीय राजकीय भाषाएं हैं? तो 16 राजकीय भाषाएं हैं। द्वितीय राजकीय भाषाएं जो है वो 16 हैं। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि झारखंड का जो राज्य संप्रतीक है, जो लोगो है, वो किस तरह का है और क्या है इसमें विशेष, इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों
15 अगस्त 2020 की तिथि से। 2020 में 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी हुआ है। इससे पहले जो है वर्गाकार था, 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र का निशान था। अब दोस्तों अब ये नया लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका विन्यास कैसा है, तो इसका विन्यास जो है दोस्तों ये चक्राकार है, और ये चक्राकार विन्यास जो है वह राज्य की प्रगति का प्रतीक है। आपको ध्यान रखना है कि राज्य की प्रगति का ये प्रतीक है। उसके बाद आता है कि राज्य संप्रतीक में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है राज्य संप्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में अशोक स्तंभ है। वृत्ताकार खंडों के बीच 24 हाथी देखने को मिलेगा। ये जो आप ये हरा वाला पट्टी देख रहे हैं, ये हरा पट्टी में आपको 24 हाथी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 24 पलाश के फूल। हाथी के जस्ट नीचे वाला पट्टी में पलाश का फूल आपको देखने को मिलेगा। फिर सौर चित्रकारी देखने को मिलते हैं, जिसमें 48 नर्तक जो है दर्शाए गए हैं। यहाँ पर आपको 48 नर्तक के साथ ये सौर चित्रकारी देखने को मिलता है। उसके बाद अंतिम चक्र जो है, अंतिम चक्र में आप एक पट्टी देख रहे हैं, हरा वाला पट्टी, और इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा पट्टी के बीच में सर्किल्स बनाया हुआ है, वृत्त बनाए हुए हैं। तो ये टोटल जो है वो 60 सफ़ेद वृत्त प्रयोग किए गए हैं इस लोगो में। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या कुछ कहता है राज्य का जो लोगो है वो। इसका विन्यास जो है चक्राकार है, अभी अभी हमने बात किया, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। हरा रंग जो इसमें यूज हुआ है वो राज्य की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ये जो हरा रंग इसमें आप यूज किए हुए देख रहे हैं वो ये बताता है कि यहाँ की धरती जो है वो हरी भरी है और झारखंड जो है वो वन संपदा से परिपूर्ण है। इसी तरह दोस्तों जो इसमें हाथी का प्रयोग हुआ है, हाथी जो आप देख रहे हैं, ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। लोगों में जो हाथी इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को यह दर्शाता है। उसके बाद आता है कि पलाश का फूल। पलाश का फूल जो है वो अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ये जो सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य, इसका परिचायक है पलाश का फूल। इसी तरह सौर चित्रकारी की अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है ये सौर चित्रकारी। और उसके बाद चक्र के मध्य में अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलता है। अशोक स्तंभ जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये जो है ये है राज्य का संप्रतीक चिन्ह। ऊपर में आपको यहाँ पर झारखंड सरकार देखने को मिलेगा, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अब शुरू करते हैं कि राज्य निर्माण के समय टोटल कितने जिले थे। तो राज्य निर्माण जब हुआ दोस्तों तो उस समय झारखंड राज्य के निर्माण के समय कुल 18 जिले थे और उसके बाद जो है 6 जिले बाद में इसमें बनाए गए। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला जो है 19वां जिला जिसे कहेंगे वो लातेहार है, जो कि पलामू से अलग होकर बना है। उसके बाद आता है अगला जिला जो कि 20वां है, वो है जामताड़ा, और ये कहाँ से अलग हुआ है? ये दुमका से अलग हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21वां जिला जो कि सिमडेगा है, और ये सिमडेगा जिला जो है वो गुमला से अलग हुआ है। इसी तरह 22वां जिला जो है जो कि सरायकेला खरसावां है। दोस्तों ये जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके बनाया गया है और 22वां जिला है। और उसके बाद फिर आता है 23वां जिला जो कि है खूंटी, और ये खूंटी जिला जो है दोस्तों वो रांची से अलग हुआ है और रांची से अलग करके ये जिला बनाया गया है। और उसके बाद आखिरी जो जिला अब तक का है 24वां जिला वो है रामगढ़, जो कि हजारीबाग जिले से अलग हुआ है। तो दोस्तों ये 6 जिले बाद में बनाए गए हैं, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी और रामगढ़। तो दोस्तों ये 6 जिले जो है बाद में बनाए गए हैं। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे क्रमवार? इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लातेहार में जाम, सिमडेगा में सराय और खूंटी में राम। यानी कि लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खूंटी और रामगढ़। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एक सीरीज में याद रख सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि सीमावर्ती राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। अभी हमने बात किया था कि सीमावर्ती राज्य जो है वो ऐसे हैं कि उत्तर में बिहार है,
पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिल रहा है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और उत्तर पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। तो ये सीमावर्ती राज्य हैं। और साथ ही साथ देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि सीमावर्ती राज्यों से सटे हुए ज़िले कौन कौन से ज़िले जो हैं और वो किन किन सीमावर्ती राज्यों से सटे हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बिहार, और बिहार राज्य से सटा हुआ ज़िला कितना है, तो 10 ज़िले हैं जो बिहार राज्य से सटे हैं। कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। दोस्तों ये 10 ज़िले जो हैं वो बिहार राज्य से सटे हुए हैं, फिजिकली भौतिक रूप से इसको स्पर्श करते हैं। तो ये 10 ज़िले जो हैं वो बिहार की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अगला जो राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, तो ये भी है 10। कौन कौन से ज़िले हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों ये 10 ज़िले जो हैं ये पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा, दक्षिण में। उड़ीसा में दोस्तों 4 ज़िले जो है वो उड़ीसा राज्य को टच करते हैं। यह है सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ये 4 ज़िले जो है वो उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा से भी 4 ज़िले जो है वो सटे हुए हैं। ये कौन कौन से ज़िले हैं, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 ज़िले जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक ज़िला जो है, एकमात्र ज़िला जो कि गढ़वा है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर उभर कर आते हैं वो जो ध्यान रखने लायक है वो इस तरह से है। राज्य का एकमात्र ज़िला गढ़वा ऐसा है जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र ज़िला जो है वो है गढ़वा। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र ज़िला, राज्य का कौन सा एकमात्र ज़िला बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। या तो ऐसा ही सीधा पूछ सकता है कि 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तो आपको वहाँ पर गढ़वा जो है, इसका उत्तर जो है गढ़वा है, तो आपको वहाँ पर गढ़वा का चयन करना होगा। इसी तरह दोस्तों और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे सिमडेगा जो है दोस्तों ये 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। पूर्वी सिंहभूम 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। सरायकेला खरसावां 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। दुमका 2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। साहेबगंज 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और ये राज्य कौन कौन से हैं वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे साहेबगंज हो गया तो बिहार और बंगाल, ये 2 राज्यों की सीमाओं को। दुमका हो गया तो 2 राज्य कौन कौन हो गए, बिहार और बंगाल। उसी तरह पूर्वी सिंहभूम हो गया तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 2 राज्यों को। सरायकेला खरसावां हो गया तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 2 राज्यों को स्पर्श करता है। इसी तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इन चीज़ों को भी जो है आपको ध्यान में रखना है। बस बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैप आपने अच्छे से देखा हो, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रख सकेंगे। मेरा सुझाव होगा आप लोगों को कि एक बार आप अच्छे से मैप देख लें, या तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके यहाँ से देख लें कि कौन कौन से ज़िले किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं और कौन से ज़िले कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ एक सामान्य परिचय। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।